आप देख रहे हैं BA न्यूज़। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से, ब्यूरो मोहम्मद परवेज के साथ। बिजनौर किरतपुर जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय आह्वान पर यहां तहसील नजीबाबाद स्तर पर किरतपुर शाखा द्वारा आयोजित सद्भावना सम्मेलन में दोनों वर्ग के लोगों ने शामिल होकर हिंदू मुस्लिम एकता की डोर को और मजबूत करने का संकल्प लिया। यहां मोतीचूर के पास स्थित इंडियन पब्लिक स्कूल के विशाल प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत कारी महबूब आलम की तिलावत कुरान से हुई और नात मोहम्मद हम्माद ने पेश की, जबकि अध्यक्षता तहसील नजीबाबाद जमीयत के सदर मुफ्ती मोहम्मद इफ्तिखार ने की व सफल संचालन मौलाना कलीमुज़्ज़मा मेमन सादात ने किया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने हिंदू मुस्लिम एकता कायम रखने, आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि हिंदुस्तान हम सबका है, इसे आज़ाद कराने में सभी धर्मों के लोगों ने कुर्बानियां दी। हिंदू मुस्लिम साइकिल के दो पहिए हैं। हिंदुस्तान वो गुलदस्ता है जिसमें तरह तरह के फूल खिलते हैं। उन्होंने कहा कि हम हर दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की फिजा खराब नहीं होने देंगे। वक्ताओं का कहना था कि हिंदुस्तान पर जब जब संकट की घड़ी आई तब तब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक पंक्ति में खड़े नजर आए। हमारे देश में विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, जिसकी एकता की मिसाल विदेशों में भी दी जाती है। उन्होंने कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की और इस प्रकार के कार्यक्रम बार बार आयोजित कराए जाने पर बल दिया। अंत में मुफ्ती मोहम्मद इफ्तिखार ने मुल्क की शांति के लिए दुआ कराई। हिंदू भाइयों ने हुकूमत की तो ये मुल्क हमेशा से उसको भी 20 और 80 की उसमें था और आज भी उसी कंडीशन में खड़ा है। तो लिहाजा ये हमारे अमालों की सजा है। हमसे आप लोगों से दुआ है खास तौर से कि अपने अमालों को दुरुस्ती की तरफ ले जाएं। इंशाअल्लाह कोई हम पंछी पर भी नहीं मार सकता। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हमारे इमाम खतीब चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, लेकिन इस चीज को समझने के लिए अगर इस तरह के कारकुर्दा जो प्रोग्राम है उन प्रोग्रामों में आए और इन सिस्टमों को समझे। कभी मुसलमान किसी भी कम्युनिटी का मुखालिफ न था, न है और न इंशाअल्लाह रहेगा। कल भी हिंदुस्तानी इज्जत के साथ था, आज भी है और कल भी रहेगा। और मैं इस चीज का अपने हिंदू भाइयों के अंदर पात्र मानते हुए मुबारकबाद देता हूं अपने राष्ट्रीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि उन्होंने दोनों कम्युनिटी के लोग हिंदू और मुस्लिम बराबर अपनी यूनियन के अंदर रखे हुए हैं। मैं उसका जिला उपाध्यक्ष हूं। अल्हम्दुलिल्लाह ये यूनियन आज इस क्षेत्र के अंदर वो काम कर रही है जो सरकारें आज तक ना कर सकी। मुबारकबाद के पात्र है और मुबारकबाद की पात्र है जमीयत उलमा हिंद। कभी मौका मिला तो तवील समय के साथ और खुलासे के साथ इस टॉपिक पे बात करने की मेरी भी इच्छा है। इंशाअल्लाह फिर कभी करूंगा। इस वक्त की खिदमत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस इत्तेहाद बैनुल अक़वाम के जलसे में शुक्रगुजार हूँ मौलाना कलीम साहब का और जमीयत उलमा हिंद और दीगर उलमा हज़रात फ़ज़ला और मोहतरम और मुकर्रम सामाईन हज़रात। वक्त की किल्लत है, 2-3 बात और 2-3 ही मिनट में आज के दरमियान में बयान करने। अल्लाह ने इंसान को जब पैदा किया तो उसकी खिलकत का मकसद बयान फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्न और इंस को खल्क नहीं किया मगर इसलिए कि वो हमारी इबादत करें। यानी इंसान की खिलकत का मकसद सिर्फ और सिर्फ इबादत इलाही है। लेकिन बशर्त ये है कि ये इंसान बनकर ज़िंदगी गुजारे, क्योंकि इंसान के लिए जानवर बनना भी आसान है। अगर यही इंसान क़त्ल गारत पर उतर जाए तो जानवर क्या जानवर से बदतर हो जाएगा। इसी तरह एक इंसान के लिए इंसान बनकर ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल मरहला है। जिस तरह एक इंसान के लिए इंसान बनकर ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल मरहला है, इसी तरह एक मुसलमान के लिए मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारना भी बहुत अहम है और बहुत ज़रूरी है।
दुनिया में आज जहाँ भी आप हिंदुस्तान में देखिए, दीगर कंट्रीज़ में देखिए, दूसरे ममालिक में देखिएगा, मोहम्मद पैगम्बर सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत से हमें मालूम होता है, आप तमाम हज़रात जानते हैं, इस्लाम का सबसे खुला हुआ दुश्मन यहूदियत है। यहूदियत से बड़ा इस्लाम का कोई दुश्मन नहीं है। जब से यहूदियत की एंट्री हिंदुस्तान में हुई है, तभी से तमाम मुल्क के हालात बिगड़ना शुरू हुए। आप तारीख को देखिएगा, हिस्ट्री को देखिएगा, जो आप देखिए, जब से यहूदियत की एंट्री हिंदुस्तान में हुई, तभी मुल्क के हालात बिगड़ने शुरू हुए। बाद में वो वहाँ एनआरसी को खत्म करके सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ कागजात जमा कराए। फिर यह हुआ कि उसमें 45 लाख हिंदुओं को वहाँ हिंदू होगा, वो कभी किसी से नफरत नहीं करने का। नफरत ये नाली के कीड़े कराते हैं, इनसे बचिए। सिर्फ हिंदू भी आदम की औलाद है, मुसलमान भी आदम की औलाद है, कोई किसी का नहीं है। वो बात अलग है कि दुनिया में आके सबकी राहें अलग अलग हो गई हैं। इस्लाम ने ये कहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं है। उन्होंने कहा अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो गया तो तुम्हारी पकड़ अल्लाह के यहाँ होगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हारा पड़ोसी अगर मुसलमान सो गया। उन्होंने ये कहा कि हिंदू हो या कोई भी हो, किसी भी मजहब का हो, तो अगर भूखा सो गया तो तुम्हारी पकड़ अल्लाह ताला के यहाँ होगी। कहा हिंदू मुसलमान, मुसलमान अगर मुसलमान बन जाए तो इस मुल्क के अंदर आफत नहीं आ सकती। याद रखो, सब आपस में मोहब्बत से प्यार से रहो। और मैं हिंदू भाइयों को चीज की दावत देता हूँ। बहुत से लोग शरारत पसंद ये कहते हैं कि मदरसों में जाने क्या क्या पढ़ाया जाता है। मैं हिंदू भाइयों को दावत देता हूँ कि वो अचानक हमारे मदारिस के अंदर आए, उनको दावत है और वो हमारे मदारिस की पढ़ाई देखें, सुने क्या पढ़ाया जाता है। हमारे मदारिस के अंदर आपस में प्यार मोहब्बत पढ़ाई जाती है, न कि नफरत पढ़ाई जाती है। इस्लाम के अंदर आया है कि तुम अगर अपने मुल्क से या अपने मुल्क के झंडे से नफरत करते हो तो तुम मुल्क के गद्दार हो, तुम मुल्क के वफादार नहीं हो। उसमें यह नहीं कहा गया कि तुम मुसलमान मुल्क की हिफाजत करो, उसमें यह नहीं कहा गया कि तुम उसकी हिफाजत करो, बल्कि ये कहा गया है जिस मुल्क में रहते हो, चाहे वो हिंदू मुल्क हो, चाहे ईसाई मुल्क हो, चाहे पारसी मुल्क हो। कहाँ है हिंदू मुसलमान? मुसलमानों में कहीं अलहदगी नहीं दिखाई गई है। याद रखो, अगर ये नफरत का दर्जा चलता रहा तो हम आपस में ऐसे ही रह जाएंगे। चंद गुंडे, चंद लफंगे हमारे दिलों को तोड़ते हैं और हम उनके कहने में रौ में बह जाते हैं। उस रौ में नहीं बहना, न हिंदुओं को न मुसलमानों को। हम आपस में प्यार और मोहब्बत का नमन करता हूँ। हिंदू मुस्लिम की बात ना करो, बात करो इंसान जिसका उत्पीड़न हो गया, जो परेशान है, उसकी बात करो। और सच्चे दिल से एक बात करो, चाहे हिंदू का उत्पीड़न मुसलमान कर रहा है या मुसलमान का उत्पीड़न हिंदू कर रहा है, जिसका उत्पीड़न हो रहा है हम उसके साथ। बिल्कुल सही। तो अगर ऐसी बात चलती रहेंगी तो मेरा देश एक रहेगा, कोई इसे तोड़ने वाला नहीं है। और ये मिसाल है आपकी, जब अंग्रेज ने हमको उत्पीड़न का बहुत पकड़ा तो हम सब एक थे, वरना रियासत अलग लगती, सब एक हो गए थे। आज भी अगर समय बुरा आगा, ना कोई हिंदू की बात करेगा, ना मुसलमान की बात करेगा ये बात कि यार इन बुरे लोगों से बचो भाई। और यूनियन इस काम को खूब अच्छे तरीके से करे। जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी यूनियन सुनती है। रही बात मेरा ईश्वर है, तुम्हारा खुदा है, मगर दोनों एक है। मेरा नाम भाईपाल तोमर है, मेरे प्रदेश प्रवक्ता का नाम आदित्य जैदी है। वाह, बहुत और वो तो बहुत बड़ी चीज़ है, जो सूरज अरब में भी हुई है, हिंदुस्तान में भी हुई है। तो जब उसका बनाया हुआ है सब सामान एक, तो वो तो बहुत बड़ी चीज़ है। हम जो बात करेंगे उसका तो हिसाब दिया जाएगा, चाहे मैं अल्लाह को जाऊँ चाहे ईश्वर को जाऊँ। तो ये अपने दिल में एक नेकी करो कि भाई बुरा नहीं करना, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो। जवाब जरूर देंगे, उत्पीड़न सहन नहीं करने के। जवाब जरूर देंगे, उत्पीड़न सहन नहीं करने के। 40 साल की टिकैत साल की हुई है ना, इतने मॉमडन उसमें नहीं जितने हमारे 1 साल की हो गए कि भैया चाहे जाट मार जाओ मॉमडन को, अगर वो गलत कर रहा तो मैं उस मॉमडन के साथ हूँ।
अगर गलत कर रहे आप। और पहले तो हमने मिसाल पैदा की कि सोतरा इतना बड़ा, उन्होंने कहा आकर प्रधान जी ना वो धोबी मुस्लिम धोबी क्या हमारी अब तो मदद कर दो। पहली बार इतने सालों में हमने मोहम्मद प्रधान बनाया जहाँ दिक्कत जा रही। और अब तो कहनी नहीं चाहिए ऐसे मंच से। तस्लीम भाई आ गए पहले, उन्होंने कहा वो लड़ रहे हैं कुमार साहब। मैंने कहा अगर जवान तुम ले लोगे तो फ्लोरिया उसका दिल का साथ है। और सरे बाजार कह लो भैया तू गलत कर रहा, तो तुम्हारी बात वो ऊपर वाला 100% तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हारा बाल बच्चा नहीं कर सकता क्या कोई नहीं। हमने तो ये सिखाया और बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया। मैं इस प्रोग्राम को बहुत ही खुश हूँ। ऐसे प्रोग्राम बार बार करते रहना चाहिए, जिससे हम सबकी एकता बनी रहेगी। हमारे खानदार में भी हुआ था ऐसा प्रोग्राम, इसमें भी शामिल हुए। हम भी कराएंगे एक ऐसा प्रोग्राम हो अपनी तरफ से। तो आप सबको ये बहुत बहुत शुक्रिया। एक जगह बैठे और बड़ा खुश हो जब सब एक जगह रहे। पहले सब एक ही जगह रहे थे, अब जाएंगे थोड़ा सा क्या करो।